हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राची द ट्रैवलर। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अपने बेटे के बारे में बातचीत करूंगी और सबसे बड़ी टेंशन थी मेरी यही, जो कि मैंने आप लोगों के साथ अभी तक शेयर नहीं करी थी और मेरे ब्लॉग इस वजह से भी नहीं आते हैं क्योंकि मैं अपने बेटे के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ और वीडियो में अपने वीडियो या फिर अपने जो मेरी पर्सनल लाइफ है उसमें ध्यान ना देकर मैं अपने बेटे पे ध्यान देती हूँ। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आजकल के जो छोटे बच्चे हैं जो अभी कोरोना के टाइम पे हुए हैं वो बातचीत नहीं करते। वहाँ बहुत से लोग यूट्यूब पे भी सर्च करते हैं कि जो लड़के की उम्र है वो कितने से कितने साल में बोलने लगते हैं, और ये मैंने भी सर्च करा है और जो ये रियलिटी है वही बताऊंगी, इसमें फेक कुछ भी नहीं है। अ, बात यह है कि मेरा बेटा हुआ है 2020 में और कोरोना टाइम पर हुआ है। तो 1 साल तक तो सब कुछ नॉर्मल था। 9 महीने में वो पापा, दादा, नाना, मम्मा बोलने लग गया था, जैसे कि बच्चे करते हैं। लेकिन वो हर चीज़ थोड़ा-थोड़ा लेट करता था। जैसे बच्चे बैठने 7 महीने में लग जाते हैं, तो मेरा बेटा 9 महीने में बैठता था, और जैसे बच्चा 1 साल में चलने लगता है, तो मेरा बेटा 1 साल 3 महीने में चलने लग गया था, जहाँ तक मुझे याद है। तो मतलब वो सारी चीज़ें मतलब थोड़ा-थोड़ा लेट ही कर रहा था। तो मेरे को तो चिंता रहती है। माँ, अब हर कोई माँ होती है, माँ को, हर किसी माँ को चिंता होती है कि मेरा बेटा ऐसा ये सो करके। तो जैसे हमारे बड़े होते हैं या फिर हमारे आस-पड़ोस में होते हैं या फिर जो भी लेडीज़ होती हैं, उन्हीं से हम पूछते हैं कि ये ऐसे कब करेगा, ये वैसे कब करेगा। आप लोगों ने भी ज़रूर पूछा होगा। जहाँ तक मेरे को लगता है, जैसे कि मैंने भी पूछा। तो फिर गाइज़ 3 साल का मेरा बेटा हो गया था और मेरा बेटा मतलब धीरे-धीरे करके मतलब चीज़ों को ए ए ऐसे करता था। पानी को बोलता था मम 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 ऐसे करता था, इशारे करता था, पॉइंट आउट करता था चीज़ों को। तो हमें लगता था नॉर्मल ही है, सारी चीज़ें नॉर्मल ही है। और मेन प्रॉब्लम जो इसके पीछे की थी, तो गाइज़ वो था टीवी, जो कि मेरे बेटे ने ज़्यादा टीवी देखा। उसका पीछे का कारण ये है कि मेरे हस्बैंड ऑफ़िस चले जाते हैं थे, और सबसे बड़ी बात इसका ये है कि मैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पर अकेले रहते हैं। जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं वो रहते हैं बाहर। सब अपने-अपने कामों से जहाँ-जहाँ उनके काम है वो वहाँ रहते हैं, और हम रहते हैं विकास नगर में यहाँ रेंट पर, क्योंकि मेरे हस्बैंड की ड्यूटी यहाँ पर है, तो हम लोग यहीं पर रहते हैं विकास नगर में। तो जो मेरा बेटा है उसको अ, मतलब छोटे से बड़ा हमने ही करा है और हमारी देख-रेख में ही हुआ है। ज़्यादातर वो जो अटैच है वो मेरे साथ है, क्योंकि नयन तो सु जो मेरे हस्बैंड है उनका नाम है नयन, वो सुबह से लेके शाम तक चले जाते हैं। कभी-कभी ऐसा होता है कि वो घर में ही रहते हैं 3-3 4-4 दिन तक, तो वो भी उसके साथ खेलते हैं। तो पहले हमें ऐसा नहीं लगता था। हम ज़्यादातर उसके लिए मतलब टीवी चला के रखते थे। वो खाना भी टीवी से ही खाता था। पानी भी टीवी से करता था। कभी-कभी ऐसा आता था कि पॉटी तक भी नहीं करता था, उसे मोबाइल दिखाना पड़ता था, तब वो पॉटी करता था। उसके लिए वो प्रेशर मारता था, तब जाकर वो करता था, वरना वो उसके लिए भी नहीं राज़ी रहता था। बट उसने मोबाइल इतना नहीं देखा है जितना कि उसने टीवी देखा है। वो टीवी के बिना बिल्कुल भी नहीं रह रहा था दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। और जो उसके दिमाग पर था वो था म्यूज़िक। तो मेरा बेटे की जो सबसे बड़ी कमज़ोरी है वो है म्यूज़िक। उसको पसंद है बहुत ज़्यादा म्यूज़िक और पूजा-पाठ। उसको 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, म्यूज़िक चाहिए उसको और पूजा-पाठ चाहिए उसको। उसको मंदिर हफ़्ते में या फिर हफ़्ते में 2 दिन उसको मंदिर ले जाना ही ले जाना है। और म्यूज़िक म्यूज़िक के लिए भी उसको, वो पीछे आप देख सकते हो तबला, उसके लिए वो लाकर दे रखा है। पहले उसकी नानी ने ऐसी वो लाके दी थी डमरू, उसको बजाता था वो। फिर उसके बाद उसका बड़ा डमरू लाके दिया, वो बजाता था। फिर उसके बाद ये बेड बजाता था वो, अलमारी बजाता था, 2 डब्बे ले लेता था, उनको बजाता था। फिर वो वाला है, उसको बजाता है वो अब। और जो इम्प्रूवमेंट हुआ है उसको, वो हुआ है इससे। तो मेन
जो मैं बात कर रही थी उसके ना बोलने की वजह। ना बोलने की वजह थी टीवी और बोलने की वजह है म्यूज़िक। उ आपके बच्चे अगर बोल नहीं रहे हैं, तो आपको उसकी कमी पकड़नी है कि उसकी रुचि किस चीज़ में है। अगर बच्चे की रुचि डांस में है, तो उसको डांस में रख दो, अगर म्यूज़िक में है, तो म्यूज़िक में रख दो। अगर कुछ ना कुछ तो उसकी कमी होगी बच्चे की, जो उसको पसंद होगा। सबसे ज़्यादा उसको क्या पसंद है, वो करो आप उसके साथ। आपका बेटा 100% श्योर बोलने लगेगा गाइज़। मेरे बेटे के साथ में भी यही हुआ। मतलब हम दोनों के बहुत ज़्यादा झगड़े होने लगे, मेरे हस्बैंड और मेरे बहुत ज़्यादा झगड़े होने लगे कि ये बोलता नहीं है, तुम इसको डॉक्टर के पास नहीं दिखाते, तुम ऐसा नहीं करते, मैं अकेले जाऊँगी। और हमें इधर-उधर से भी सुनने के लिए मिलता था कि इनका बेटा बोलता नहीं है, ये सो करके। आप लोगों ने भी अभी तक यही सारी प्रॉब्लम फेस करी होगी गाइज़। और जहाँ तक मुझे लगता है कि 100% करी ही होगी, क्योंकि मैंने भी यही प्रॉब्लम फेस करी थी। जब ये प्रॉब्लम मैंने फेस करी गाइस, तो उसके बाद में मैंने बहुत जिद करके अपने हस्बैंड को डॉक्टर के पास ले गई मैं उसको। पहले तो हमने उसको सबसे पहले देहरादून में दिखाया था। साइकोलॉजिस्ट थी वो कोई, तो उन्होंने बोला कि आप इसको बच्चे के डॉक्टर पे दिखाइए। जो ये एक देहरादून में गुब्बारा फाउंडेशन भी है, बट हम उनके पास नहीं लेके गए। फिर हमको किसी ने एडवाइस करी कि आप एक बार चंडीगढ़ ले जाओ, तो हमने गाइस चंडीगढ़ लेके गए अपने बेटे को और हमने चंडीगढ़ में दिखाया। तो वहां पर भी डॉक्टर ने एनालिसिस करा बच्चे का और हमसे छोटी से छोटी बात पूछी कि उसने नेक होल्ड करना कब सीखा, बच्चा बैठना कब सीखा, बच्चा चलना कब सीखा, बच्चा अपने फिंगर से हाथ हाथ से पकड़ना चीजें कब सीखा। मतलब जो भी बच्चे की फुल डिटेल होती है, उन्होंने वो हमसे सारी की सारी पूछी और हमने जहाँ तक हमें याद था, हमने उन्हें सारी चीजें बताई। तो फिर गाइस ये हुआ कि जब ये सारी चीज़ें हमने उनको बताई, फिर उसके बाद में डॉक्टर ने बोला कि आपके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज़्म है। और ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग से तो परे थी कि क्या होता है ये वर्चुअल ऑटिज़्म। और फिर उसके बाद हमने यूट्यूब पे सर्च करना शुरू करा कि क्या होता है ये ऑटिज़्म ऑटिज़्म। फिर उसके बाद में धीरे-धीरे इसके बारे में रिसर्च करी। फिर पता लगा कि बच्चे को अगर हम ज़्यादा मोबाइल, टीवी या फिर हम उससे मतलब ज़्यादा स्क्रीन टाइम बच्चा देख रहा है, तो बच्चा की स्पीच बिल्कुल बंद हो जाएगी। बच्चा बिल्कुल बात नहीं करेगा, किसी से कनेक्ट नहीं होगा, उसके कोई फ्रेंड नहीं होंगे, वो अकेला रहेगा, अकेले खेलेगा, उसे ज़्यादा दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो अपने में ही बच्चा खोया हुआ रहता है। तो यही सारी चीज़ें मेरे बेटे के साथ में हो रही थी। मुझे ये लगता था कि मेरे हस्बैंड भी बोलते नहीं हैं, तो उनका बेटा भी ऐसे ही है, अपने पापा पे जा रखा है। हर कोई मुझे यही बोलता था कि फालतू की टेंशन ले रही है और ऐसा कुछ भी नहीं है, वो अपने पापा की तरह जा रखा है जैसे उसके पापा हैं। और ऐसे ही वो था। फिर उसके बाद में जब गाइस डॉक्टर के पास दिखाया, फिर उसके बाद तो मुझे ऐसा हो गया, भगवान मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ? फिर मैंने अपनी सारी चीज़ें छोड़ दी दोस्तों, चाहे वो मेरा घर का काम हो, चाहे मेरा इधर-उधर जाना हो, चाहे कुछ भी हो। बस मैं 2 महीने दिन-रात मैं अपने बेटे में ही जुट गई। मेरे को ऐसा हुआ कि चाहे दुनियादारी गई भाड़ में, मेरा बेटा है तो सब कुछ है। और हमने इसका मोबाइल बिल्कुल ही बंद कर दिया, बिल्कुल। आपको मोबाइल मतलब जैसे मैं किसी का फ़ोन भी आता था, मैं उसके सामने फ़ोन पे भी बात नहीं करती थी। और किसी से मैसेज टाइप वगैरह, व्हाट्सएप, वीडियो कॉलिंग सब कुछ बंद, ए टू ज़ेड सब कुछ बंद कर दिया था दोस्तों मैंने। और उसके बाद में मेरे हस्बैंड ने भी बंद कर दिया था। हम उसके सामने मोबाइल नहीं चलाते थे। हम रात को सोते थे, तब जब वो सो जाता था उसके बाद मैं मोबाइल चलाती थी। वरना मैं मोबाइल सीधा बेड के ऊपर रख देती थी या फिर यहाँ सामने टेबल पे रख देती थी। और रील वगैरह कुछ नहीं देखना है, बस उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी हुई। उसे नीचे जो बच्चे आपके मोहल्ले में हैं या फिर वो वहाँ पे ग्राउंड में हैं या पार्क में ले जाओ आप उसे, जहाँ पर बच्चे हैं, वो बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा रखो, उसे मिट्टी में खेलने दो। मतलब बहुत सारी गाइज़ डॉक्टर ने हमें एडवाइस दी कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। यूट्यूब पर भी मैंने बहुत सारा सर्च करा और उसके बाद में मेरा बेटा मतलब अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट है।
है, अब वो हो गया है 4 साल का पूरा हो गया है, 5वें में लग रखा है जुलाई में, तो अब वो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, अब बोलता है। लेकिन थोड़ा हाइपर एक्टिव है वो, और लेकिन अब काफ़ी चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक है। पहले बिल्कुल ऐसे रहता था, चुप ऐसे अपने में खोया हुआ रहता था, कभी अपने में ही वो करता था। तो लेकिन बस अब ये है, फिर उसके बाद में उसको मैंने 2 महीने कि 3 महीने तक मैंने उसको एक्टिविटी कराई, ऑक्यूपेंस सॉरी ऑक्यूपेंशनल थेरेपी कराई, प्ले थेरेपी कराई और स्पीच थेरेपी। मैंने 2-3 सेशन लिए होंगे शायद, स्पीच तो उसकी आ गई थी। और उसके बाद में यही थेरेपी कराई मैंने। उसके बाद उसको डांस क्लास डाला क्योंकि उसका इंटरेस्ट था म्यूजिक में। फिर मैंने उसको डांस क्लास में डाल दिया। डांस क्लास में वो उस काफी इम्प्रूवमेंट हुआ, बट 1-2 महीने से वो अभी नहीं जा रहा है, लेकिन डांस क्लास से उसे बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। मतलब वो बहुत जल्दी पकड़ करने लग गया। मेरे बेटे का अकाउंट है अद्वैत शर्मा, आप उसमें जाकर देख सकते हो कि वो कैसे कैसे वो करता था। मैं इसमें मेंशन भी कर दूंगी और वो कैसे कैसे करता था गाइस। और अब इतना अच्छा डांस करता है और तबला इतना अच्छा बजाता है, गॉड गिफ्ट है वो उसके लिए। तबला तो बहुत बढ़िया बजाता है और मतलब वो धीरे धीरे करके ऐसे ठीक हो गया। अगर आप लोगों को और जानना है कि मैंने उसके साथ फुल डिटेल में कि मैंने किस तरीके से उसके साथ थेरेपी करी, तो मतलब किस किस तरीके से मैंने उसके साथ खेलती थी, कैसे कैसे क्या करती थी, तो आप लोग कमेंट करें। मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगी उसके साथ के लिए कि मैं किस किस तरीके से मैंने अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करा, कैसे कैसे मैंने क्या क्या करा। मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो से हेल्प मिली होगी तो, या फिर आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि मेरा बेटा भी यही करता है, यही सारी चीजें हैं मेरे बेटे के अंदर भी, तो एक वीडियो मैं आप लोगों के लिए जरूर बनाऊंगी। आप इसमें ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें गाइस, और मैं अपने बेटे का, अपने जब मेरा बेटा आ जाएगा ना तब मैं उसका एक लास्ट वीडियो डालूंगी हेलो गाइस करवा के, आपको पता लग जाएगा इम्प्रूवमेंट किस तरीके से है। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी, और यही कारण था मेरे ब्लॉग ना आने का, और इसी के लिए मैं बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। अभी तो मैंने सिर्फ आपको 10 मिनट में अपनी ये कहानी सुना दी है, लेकिन ये कहानी मेरी पूरी 4 साल से, 5वां साल लग गया है, 5 साल से चल रही है। इसी चक्कर में मैं बहुत 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 ज्यादा परेशान रहती हूँ, बहुत ज्यादा डिप्रेस रहती हूँ मैं। और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अब डेली व्लॉग लेकर आऊं, क्योंकि अब सब कुछ ठीक है, बस थोड़ा हेल्थ इश्यू है, वो भी भगवान की कृपा से ठीक हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लास्ट क्लिप मेरे बेटे की रहेगी। बाय बाय। पास में आकर बोलो। हेलो गाइस, हाँ, मैं स्कूल से आ गया हूँ, बोलो। स्कूल से आती हूँ। आप कैसे हो? आप कैसे हो? बहुत ठीक हूँ। बहुत ठीक है। आह, बोलो 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 गाइस, मैं स्कूल गया था। गाइस, हाँ स्कूल गया था। हाँ, और आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो बताओ? दूसरी क्लास। और आपके स्कूल का क्या नाम है? डैफिस हाँ, और आप कहाँ रहते हो? विकास सरकार। वेरी गुड। तो गाइस को बाय बाय कर दो। गाइस बाय बाय। बोलो मैं खाना खा रहा हूँ। मैं खाना खा रहा हूँ। तो बाय बाय। बाय तो करो। बाय बाय।